गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो नवरात्रि चल रही है भाई। आप, हाँ, जय माता दी। माता रानी आप सभी को सद्बुद्धि दे, आप अच्छे से मेहनत करें और सफलता को हासिल करें। हाँ जी। संध्या, राहुल, सोनी, मुस्कान, अनूप, पारस, अंजलि, वकील, वकील है। संध्या, शुभम, प्रिंसी, सूरज, आशुतोष, आनंद, अनूप, दीपिका, अनुराग, प्रिया, आलोक, दिव्या, आराधना, पूजा, प्रियंका, सोनी, निधि, अनूप, गौरी, हिमांशु, मुस्कान, मुस्तक और कृष्णा, आकाश, युवराज, आनंद, जूली, प्रशांत, आकांक्षा, रोहिणी, कमिल, युवराज, देवेन। क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल बैच में ऑन करियर विल ऐप, जहां आपको पढ़ाई जा रही है रीजनिंग। एक ऐसी रीजनिंग जो शायद आपने आज से पहले ना पढ़ी हो, एक ऐसी रीजनिंग जो दुनिया के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली है, एक ऐसी रीजनिंग जो आपको सरकारी नौकरी दिलाने के लिए बहुत मदद करने वाली है। ठीक है। तो भाई हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था मंडे को, डेट वॉज डाइस, है ना। पांचवा चैप्टर हमने स्टार्ट किया। और डाइस जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मंडे को, तो उसकी कितनी क्लास हो चुकी है? आई थिंक दो लेक्चर, अभी तो दो ही लेक्चर हुए हैं सिर्फ, है ना, सिर्फ दो ही लेक्चर हुए हैं डाइस पे। तो एक बार याद करने की कोशिश करो, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं डाइस यानी कि पासा, है ना, इसके दो लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ उन दो लेक्चर्स का। तो सबसे पहले ये बताओ बेटा, जब भी हम एग्जाम में डाइस वाला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, जब भी हम एग्जाम में डाइस वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो कितने टोटल केसेस बनते हैं एग्जाम में? टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? सर टोटल 5 केस बनते हैं। या तो बेटा वन फिगर क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, या फिर टू फिगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर मोर देन टू फिगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर ओपन डाइस या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ये टोटल 5 केसेस मिलेंगे भाई। जब भी एग्जाम में हम क्वेश्चन देंगे, या तो सिंगल फिगर का क्वेश्चन कर रहे होंगे, या फिर इसी क्वेश्चन, इसी डाइस को दो बार दिखाया जाएगा, या दो से ज्यादा बार, या ओपन या लैंग्वेज बेस्ड। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा, वो पढ़ा था हमने केस फर्स्ट, है ना। व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, जब डाइस की सिर्फ एक सिंगल फिगर दी हो, बस एक फिगर, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, जब भी एग्जाम में डाइस की सिर्फ एक सिंगल फिगर गिवन होगी, है ना, जब भी एग्जाम में डाइस की सिर्फ एक सिंगल फिगर गिवन होगी, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे अगर एक सिंगल फिगर गिवन होगी? सर कुछ नहीं करना, जो तीन सरफेस आपको दिखाई दे रही हैं, उन तीन सरफेस के अपोजिट बाकी के कोई भी तीन नंबर हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा, एग्जाम में दिए गए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। फिर हमने बेटा टू फिगर वाले क्वेश्चन किए। सबसे पहले तो हमने वन फिगर वाले क्वेश्चन किए, है ना। सबसे पहले तो हमने वन फिगर वाले क्वेश्चन किए, जैसे कि ये क्वेश्चन था, जैसे कि ये क्वेश्चन था, जैसे कि ये क्वेश्चन था, जैसे कि ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमने वन फिगर के क्वेश्चन किए, फिर हमने टू फिगर वाले क्वेश्चन किए। अच्छा, टू फिगर वाले क्वेश्चन की, सर मैं 16 की हो गई, कल मेरे बार 12th पास कर लिया है, अब मैं सीएचएसएल का पेपर दे सकती हूँ? बिल्कुल जी हाँ, दे सकते हैं आप सीएचएसएल का पेपर आफ्टर 12th। तो सबसे पहले हमने वन फिगर वाले क्वेश्चन, बट एज एक बार देख लेना, मुझे एज का याद नहीं है कि कितनी मिनिमम एज चाहिए, वो आप खुद से देख लेना नोटिफिकेशन में। हाँ, तो अब इसके बाद हम आते हैं टू फिगर वाले क्वेश्चन में। अच्छा, अगर मैं टू फिगर वाले क्वेश्चंस की बात करूं, तो टू फिगर वाले क्वेश्चन में टोटल तीन केस बनते हैं। पहला केस बनता है टू फिगर वाले क्वेश्चन में जब दोनों फिगर में कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, व्हेन देयर इज नो कॉमन। दूसरा केस बनता है व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन। तीसरा केस बनता है व्हेन देयर आर ओनली टू कॉमन। तो पहले हमने नो कॉमन वाले क्वेश्चन किए थे। अच्छा, नो कॉमन वाले क्वेश्चन जस्ट लाइक वन फिगर सॉल्व होंगे। ये जो तीन सरफेस आपको दिखाई दे रही है, इन तीनों के अपोजिट बचे हुए तीन सिंबल आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया। फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेटा वन कॉमन वाले। और वन कॉमन वाले रीजनिंग बेसिक्स ही सिखा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आपको, है। हाँ, अगर मैं वन कॉमन वाले क्वेश्चन करूँ, तो वन कॉमन वाले क्वेश्चन कैसे करता है, जो भी कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिखेंगे, देन कॉमन से क्लॉकवाइज, टीओपी टीओपी, है ना, टीआरक्यू टीआरक्यू, फिर कॉमन से क्लॉकवाइज कर देंगे।
समझ रहे हो? तो जो सरफेस एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए वही एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। फिर हमने कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे रिगार्डिंग वन कॉमन। फिर हमने टू कॉमन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। टू कॉमन में क्या था, जो सरफेस कॉमन है उनको हटा दो, जो बच गई वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ठीक है। और टू कॉमन में कुछ आंसर्स आते थे पॉसिबिलिटी के साथ, कुछ आंसर आते थे डेफिनेट। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। फिर हमने इसमें एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था और मैंने आपको क्या बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक, कि हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 और 5 या तो एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं या फिर दोनों छिप गए हैं। क्योंकि दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, है ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। ठीक है जी हाँ। बेटा बेसिक बुक जो फाउंडेशन बुक है हमारी वो ये वाली बुक है, ये है फाउंडेशन मेन बुक। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं केस थर्ड। बेटा कुछ स्पेशल क्वेश्चन है डाइस में, मैं आपको केस थर्ड पढ़ने के बाद समझाऊंगा उन क्वेश्चंस को। ठीक है, पहले हम केस थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर जो स्पेशल क्वेश्चन है ना वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो केस थर्ड लिखो। व्हेन व्हेन मोर देन when more than two positions when more than two positions of a dice are given of a dice are given when more than two positions when more than two positions of a dice are given when more than two positions of a dice are given when more than two positions of a dice are given. When more than two positions of a dice are given. हिंदी में लिख सकते हैं, जब पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं जब पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं जब पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं। When more than two positions of a dice are given, जब पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं। अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें डाइस की ना दो से ज्यादा स्थितियां दी जाएंगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया। अच्छा, एक चीज हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि बेटा डाइस पे नंबर्स भी लिखे हो सकते हैं, डाइस पे अल्फाबेट भी लिखे हो सकते हैं और डाइस पे बेटा सिंबल्स भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा वही क्वेश्चन आएगा जिसमें 1 to 6 6 डिजिट होंगी। डाइस पे सिंबल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना, लेटर भी देखने को मिल सकते हैं, अल्फाबेट, और डाइस पे नंबर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। और पॉइंट हो तो पॉइंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, बताओ। देर आर थ्री डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की, है ना, तीन स्थितियां आपके सामने हैं। देर आर थ्री डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। एक ही पासे की तीन स्थितियां आपके सामने है। हमने अभी तक वन फिगर टू फिगर वाले क्वेश्चन किए थे, अब हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो दो से ज्यादा फिगर वाले होंगे। पहली बार जब आपने इस डाइस को देखा, पहली बार जब आपने इस डाइस को देखा, ठीक है बाबू, तो आपको दिखाई दी, पहली बार जब आपने इस डाइस को देखा तो आपको दिखाएगी वन डॉट, और यहां पे आपको दिखाई दी, एक सेकेंड, टू डॉट्स, और यहाँ पे आपको दिखाई दी थ्री डॉट्स। जब पहली बार आपने डाइस को देखा, जब इसी पासे को जब आपने दोबारा से देखा तो आपको यहाँ पे दिखाई दी थ्री डॉट्स, है ना, और यहाँ पे दिखाई दी आपको वन
2, अरे 1 2 बनेगी कैसे भाई? 1 2 3 4 डॉट्स। अच्छा, नंबर ऑफ डॉट्स यहाँ पे बन नहीं पाएंगी, बड़ी बड़ी डॉट्स हो गई। तो एक काम करते हैं, इसको वैसे ही बना देते हैं। 3 के साथ यहाँ पे दिखाई दी बेटा आपको 4 डॉट्स, और यहाँ पे आपको दिखाई दी 6 डॉट्स। यहाँ पे आपको दिखाई दी 6 डॉट्स। ठीक है। इसके बाद इसके बाद आपने इस पासे को दोबारा से देखा तो आपको दिखाई दी यहाँ पे 4 डॉट्स, है ना? यहाँ पे आपको दिखाई दी 4 डॉट्स, और यहाँ पे आपको दिखाई दी एक सेकेंड, क्या हो गया? इसको हटाते हैं। नंबर ऑफ डॉट्स आपको देखने में भी तकलीफ हो रही होगी। देखो बात वही है, नंबर ऑफ डॉट्स देखो या नंबर्स देखो, बात एक ही है। डॉट्स बनाने में तकलीफ भी हो रही है और उनको फिर, है ना, देखने में भी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए नंबर ऑफ डॉट्स की जगह हम सीधा नंबर्स लिख देते हैं। यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसका मतलब 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, यहाँ पे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यानी कि 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, और यहाँ पे बेटा, हाँ यहाँ पे दिखाई दिया आपको 4 1 6, यहाँ पे दिखाई दिया आपको 4 1 5, 4 1 5। तो यहाँ पे एक ही डाइस की, यहाँ पर एक ही डाइस की 3 डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस आपके सामने है ना? एक ही पासे को कितने तरीके से देखा जा रहा है? एक ही पासे को 3 अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। एक ही पासे को 3 अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। ठीक है। अब इस डाइस को आपको सॉल्व करना है। अच्छा ये बताओ, इस डाइस को आप सॉल्व कैसे करोगे? कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, डाइस को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक मैंने आपको सिखाई है ना? डाइस को सॉल्व करने की आपको कितनी ट्रिक मैंने सिखाई है सर? डाइस को सॉल्व करने की ना हमने 3 ट्रिक सीखी है। पहली ट्रिक सीखी है हमने नो कॉमन। हालांकि नो कॉमन कोई ट्रिक ही नहीं थी, इसमें तो मल्टीपल आंसर्स होते हैं। दूसरा हमने सीखा वन कॉमन। सर ये बहुत शानदार ट्रिक है ना, इसमें सारे आंसर्स हमें पता चल जाते हैं। फिर हमने सीखा टू कॉमन। सर ये ट्रिक एवरेज है, इसमें सिर्फ एक आंसर पता चलता है, बाकी कुछ नहीं पता चलता। तो इनमें से जो सबसे शानदार ट्रिक है ना, वो है वन कॉमन ट्रिक, है ना? वो सबसे शानदार ट्रिक है वन कॉमन ट्रिक। तो हमेशा याद रखना बाबू, जब भी एग्जाम में बेटा 2 से ज्यादा फिगर आए तो आपको कुछ नहीं करना, आप वो 2 फिगर छांट लो। आप वो 2 फिगर छांट लो जिसमें आप वन कॉमन ट्रिक लगा सको। आप वो 2 फिगर छांट लो जिसमें आप वन कॉमन ट्रिक लगा सको, और आपको सारे आंसर्स पता चल जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, इन 3 में से वो 2 फिगर छांट लो जिसमें आप वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सको। जिसमें आप वन कॉमन ट्रिक का कोई भी 2 फिगर छांट लो जिसमें आप वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सको। कोई भी 2 फिगर। सर क्या पहली और दूसरी में वन कॉमन ट्रिक का यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या दूसरी और तीसरी में वन कॉमन ट्रिक का यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या पहली और तीसरी में? जी हाँ सर। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा पहली और तीसरी फिगर से। पहली और तीसरी फिगर से, क्योंकि इसमें वन कॉमन ट्रिक का यूज होगा। हमारी जो सरफेस कॉमन है वो कौन सी है? 1। तो 1 को हम ऊपर नीचे लिख देंगे। देन 1 से क्लॉकवाइज बेटा 1 2 3, 1 से क्लॉकवाइज घूमेंगे 1 2 3। जो काम पहले फिगर में किया वही काम इसमें करेंगे। 1 से क्लॉकवाइज घूमेंगे 1 5 4, 1 से क्लॉकवाइज घूमेंगे 1 5 4। तो ये जो नंबर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। तो इस डाइस में हमें पता चल गया 3 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट 2 है। तो 1 के अपोजिट क्या होगा? कौन सा नंबर बच गया बेटा? 1 से लेकर 6 तक 6। तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है मानक पासा। भाई मानक पासा में तो ऐसा होता है कि हर दो विपरीत सतहों का योग कितना हो? 7 हो। ठीक है। तो 1 के अपोजिट 6 आ गया, 2 के अपोजिट 5 आ गया, 3 के अपोजिट 4 आ गया।
आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आपने इस क्वेश्चन को सेकंड और थर्ड फिगर से क्यों नहीं सॉल्व किया, आपने इस क्वेश्चन को सेकंड और थर्ड फिगर से क्यों नहीं सॉल्व किया। बाबू इस क्वेश्चन को सेकंड और थर्ड फिगर से इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड और थर्ड फिगर से ना हमें सारे आंसर्स नहीं पता चल पाते, क्योंकि सेकंड और थर्ड में लगेगी टू कॉमन ट्रिक। बेटा देखो 4 5 4 5 कॉमन है, 4 5 4 5 कॉमन है तो 1 के अपोजिट 6 है, तो सेकंड और थर्ड से सिर्फ इतना पता चलेगा कि 1 के अपोजिट 6 है, बाकी कुछ नहीं पता चलेगा, बाकी कुछ नहीं पता चलेगा। सर हमने इस क्वेश्चन को फर्स्ट और सेकंड से क्यों नहीं सॉल्व किया। बाबू हमने इस क्वेश्चन को फर्स्ट और सेकंड से इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये जो 1 2 3 नंबर हैं, ये जो 1 2 3 नंबर हैं, है ना, इनके अपोजिट बाबू 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, हम इस क्वेश्चन को सेकंड थर्ड से सॉल्व नहीं कर सकते, सेकंड थर्ड से सिर्फ ये वाला आंसर पता चलेगा, लेकिन सारे आंसर्स पता लगाने के लिए हमें फर्स्ट और थर्ड फिगर की ही जरूरत पड़ी। तो कहने का मतलब ये है जब भी एग्जाम में एक ही डाइस की 2 से ज्यादा स्थितियां हों तो कोई भी ऐसे 2 फिगर छांट लो, कोई भी ऐसे 2 फिगर छांट लो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकें, है ना, कोई भी ऐसे 2 फिगर छांट लो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकें, कहानी खत्म। ठीक है, कोई भी 2 फिगर छांट लो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सके। चलिए साहब एक क्वेश्चन नोट डाउन करो। अब मैं डाइस की ना मल्टीपल फिगर्स बनाने जा रहा हूं, मैं डाइस की मल्टीपल फिगर्स बनाने जा रहा हूं। ठीक है, कई सारी फिगर बनाने जा रहा हूं। बेटा स्टैंडर्ड आइस हमें बाद में पता चला कि वो स्टैंडर्ड आइस है, ये हमें बाद में पता चला, समझ रहे हो। हाँ जी, वो कैसे पता चला कि वो स्टैंडर्ड आइस है, पता चला हमें वो स्टैंडर्ड आइस है कब, कैसे पता चला, जब हमारे पास सारे आंसर्स आ गए, हमारे हमारे पास हमें पता चल गया कि 1 के अपोजिट 4 है, सॉरी 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 है और 3 के अपोजिट 4 है। भाई तभी तो हमें पता चला कि वो स्टैंडर्ड आइस है, मानक पासा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। और पहले जब आपने इस फिगर को देखा, पहली बार जब आपने इस फिगर को देखा तो आपको दिखाई दिया SOP। पहली बार जब आपने इस फिगर को देखा तो आपको दिखाई दिया SOP, और दोबारा से आपने इस फिगर को देखा तो आपको दिखाई दिया TRQ। अब आप समझ तो गए होंगे कि इस डाइस में, है ना, अब आप समझ तो गए होंगे कि इस डाइस में जो 6 डिफरेंट लेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, है ना, वो 6 डिफरेंट लेटर्स हैं OPQRST। ये 6 अलग अलग लेटर 6 अलग अलग सरफेस पे प्रिंट है, समझ रहे हो, 6 अलग अलग लेटर 6 अलग अलग सरफेस पे हमारे प्रिंट है यहाँ पर, है ना। हम्म, अब जब हमने दोबारा से इस डाइस को देखा तो हमें दिखाई दिया OQR। हमने दोबारा से इस डाइस तिबारा से सॉरी तीसरी बार देखा तो हमें दिखाई दिया OQR। फिर जब चौथी बार मैंने देखा तो मुझे दिखाई दिया QST, मुझे दिखाई दिया QST। ठीक है, फिर जब पांचवी बार मैंने इस डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया RTP। और छठी बार भी दिखाऊं, है ना, कई और बार हम इस डाइस को देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसी पासे को, एक ही पासे को 5 बार दिखा दिया, लेकिन हम कई और बार देख सकते थे। अब आप फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। हेलो, हाँ जी, हमने एक ही डाइस को 5 अलग अलग तरीके से दिखा दिया आपको, 5 अलग अलग एंगल से। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है what is the letter which is opposite to O, what is the letter which is opposite to P, and what is the letter which is opposite to Q, opposite to R, opposite to S and opposite to T। ये आपको पता लगाना है OPQRST के अपोजिट क्या है, जल्दी से। बेटा 6 सरफेस होती है तो 6 सरफेस पे तो 6 ही लेटर हो सकते हैं ना अलग अलग, हर एक सरफेस पे एक लेटर होगा तो 6 सरफेस पे 6 लेटर हो सकते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी ऐसी दो फिगर छांट लो जिसमें आप वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सको। कोई भी दो फिगर छांट लो बाबू, कोई भी दो फिगर। बताओ कौन सी दो फिगर छांटे, पहली और दूसरी? सर पहली दूसरी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, पहली और तीसरी। हाँ सर, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड फिगर से। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड फिगर से। फर्स्ट और थर्ड फिगर में क्या कॉमन है? फर्स्ट और थर्ड फिगर में लेटर ओ कॉमन है, तो हमने ओ को ऊपर नीचे लिखा, फिर ओ से क्लॉकवाइज ओपीएस, ओ से क्लॉकवाइज ओपीएस, और वही काम हमने थर्ड फिगर में किया, ओ से क्लॉकवाइज ओ क्यू आर, ओ से क्लॉकवाइज ओ क्यू आर। तो हमें पता चल गया इस डाइस में बाबू एस और आर एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब आर के अपोजिट क्या है? आर के अपोजिट एस है और एस के अपोजिट आर है। ठीक है, पी और क्यू एक दूसरे के अपोजिट है। सर पी के अपोजिट क्यू है और क्यू के अपोजिट पी है, बहुत बढ़िया। तो ये जो लेटर ओ बचा ये किसके अपोजिट होगा? सर जो ओ लेटर बचा है ना, जो ओ बचा वो किसके अपोजिट होगा? टी के। तो ओ के अपोजिट टी है, टी के अपोजिट क्या है? ओ। हो गया सॉल्व, खत्म कहानी। अब एक बच्चा कह रहा है नहीं सर मैं तो इस क्वेश्चन को पहली और चौथी फिगर से सॉल्व करूंगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं इस क्वेश्चन को पहली तीसरी से सॉल्व नहीं करूंगा, मैं तो इस क्वेश्चन को पहली और चौथी फिगर से सॉल्व करूंगा। आपने पहली तीसरी से कैसे कर दिया? मैं तो पहली चौथी से करूंगा। तो बाबू आप पहली चौथी फिगर को यूज कर लो, पहली चौथी फिगर को यूज कर लो। दोनों में कॉमन क्या है? लेटर एस। तो जो लेटर एस कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखो। कॉमन से क्लॉकवाइज एसओपी, कॉमन से क्लॉकवाइज एसओपी। ठीक है, फिर कॉमन से क्लॉकवाइज एस टी क्यू, कॉमन से क्लॉकवाइज एस टी क्यू। अगर मान लो ये क्वेश्चन सही है, अगर ये वाकई में एक ही पासे की पांच अलग अलग स्थितियां हैं, हालांकि कोई इस क्वेश्चन को मतलब बहुत कम लोग ही बना पाते हैं इतनी मतलब क्वेश्चन को। कभी कभी क्या होता है ना, आप काफी क्वेश्चंस में ना प्रिंटिंग एरर देखोगे, प्रिंटिंग मिस्टेक देखोगे पक्का। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक देखोगे, उसका रीजन ये है कि जब आप पहली तीसरी से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा, और पहली चौथी फिगर का यूज करोगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक, यानी कि वो क्वेश्चन ही सही नहीं बनाएगा, बिल्कुल गलत क्वेश्चन बना दिया। बट ये एक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आप एक ही पासे को पांच ऐसे देख सकते हो अलग अलग तरीके से, और आपका आंसर कभी बदल ही नहीं सकता। देखो क्या आंसर बदला? पी के अपोजिट क्यू, पी के अपोजिट क्यू, एस के ओ के अपोजिट टी, ओ के अपोजिट टी। तो बेटा एस के अपोजिट क्या होगा? आर। बिल्कुल आंसर सेम है। बच्चा कह रहा नहीं तो सर मैं तो पहली और पांचवी फिगर को सॉल्व करूंगा। तो बाबू आप पहली और पांचवी फिगर से डील कर लो, दोनों में कॉमन क्या है? लेटर पी कॉमन है। तो पी को ऊपर नीचे लिखो, पी से क्लॉकवाइज पी एस ओ, पी से क्लॉकवाइज पी एस ओ। बेटा पी से क्लॉकवाइज पी आर टी, पी से क्लॉकवाइज पी आर टी। क्या आंसर चेंज हुए? ओ टी, ओ टी, एस आर, एस आर, और पी के अपोजिट क्या होगा? क्यू, पी के अपोजिट क्या होगा? क्यू। आंसर हमारा चेंज हो ही नहीं सकता, आंसर हमारा चेंज हो ही नहीं सकता। एक बच्चा कह रहा है सर सेकंड और थर्ड को यूज करो उससे आंसर अलग आ रहा है। बाबू सेकंड और थर्ड से आंसर अलग कैसे आ जाएगा? देखो सेकंड और थर्ड में ना वन कॉमन ट्रिक नहीं लग सकती, सेकंड और थर्ड में लगेगी टू कॉमन ट्रिक। टू कॉमन ट्रिक बेटा, क्यू आर हटा दो तो ओ के अपोजिट क्या है? टी। तो सेकंड और थर्ड से सिर्फ इतना पता चलेगा तुम्हें, सेकंड और थर्ड से सिर्फ इतना पता चलेगा कि ओ के अपोजिट टी है, टी के अपोजिट ओ है। हाँ, फिर आपको ना दो बार टू कॉमन ट्रिक लगानी पड़ेगी। फिर आप एक और बार टू कॉमन ट्रिक लगाओ, एक और बार टू कॉमन ट्रिक लगाओ सेकंड और फोर्थ में। आप एक और बार टू कॉमन ट्रिक लगाओ सेकंड और फोर्थ में। कैसे? है ना, क्यू टी को हटा दो तो एस के अपोजिट क्या आ जाएगा? एस के अपोजिट आर आ जाएगा। तो जब आपने दो बार टू कॉमन ट्रिक लगा दी ना, अब आप सारे आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? है ना, कैसे दे सकते हो सारे आंसर? आपको पता चल गया ओ के अपोजिट टी है, टी के अपोजिट ओ है। आपको पता चल गया एस के अपोजिट आर है, आर के अपोजिट एस है। तो फिर बाय डिफॉल्ट पी के अपोजिट क्यू होगा, क्यू के अपोजिट पी होगा। आप कितना सरल करके पढ़ाते हो सर, जिंदगी में आज तक ऐसी रीजनिंग मैंने नहीं पढ़ी थी, कसम से बता रहा। हाँ जी, चलिए तो अब आप समझ गए। अगर आपके एग्जाम में, अच्छा आप ये बताओ कि डाइस का सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन कौन सा लगा आपको? वन फिगर, टू फिगर, या मोर देन टू फिगर?
सर सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो मोर देन टू फिगर वाला ही है, क्योंकि मोर देन टू फिगर में कोई भी दो फिगर छांट लो जिसमें वन कॉमन ट्रिक लग सके, कहानी खत्म, है ना। जैसे ही हमने वन कॉमन ट्रिक लगाई हमारे सारे आंसर्स हमें पता चल गए डेफिनेट। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूँ, क्या वाकई में है ऐसा कुछ होता है, क्या ये वास्तव में एक ही पासे की पांच अलग अलग पोजीशन हो सकती हैं, क्या वास्तव में डाइस पांच ऐसे अलग अलग तरीके से दिख सकता है। जरा हम इस चीज को ना प्रूफ कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप जो फिगर देख रहे हैं वो ये वाली फिगर देख रहे हैं कि सामने क्या है, सामने क्या है बेटा, लेटर एस। पहली फिगर क्या देख रहे हैं, सामने क्या है, लेटर एस, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, लेटर ओ। तो 100% राइट हैंड साइड में लेटर पी होगा। देखना क्या राइट हैंड साइड में पी है, हाँ सर राइट हैंड साइड में पी है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सामने क्या है, सामने है लेटर टी, सामने है लेटर टी, सामने लेटर टी, ऊपर लेटर आर, ऊपर लेटर आर। तो फिर राइट हैंड साइड में क्या होगा, पक्का क्यू होगा। क्या राइट हैंड साइड में क्यू है, हाँ सर पक्का क्यू है। चलो थर्ड फिगर पे आ जाओ, सामने क्या है ओ, सामने क्या है ओ, ऊपर क्या रखना है क्यू, ऊपर रखना है मुझे क्यू, हाँ जी। सामने मैंने रख दिया ओ, ऊपर रख दिया मैंने क्यू। तो पक्का फिर राइट हैंड साइड में क्या आएगा, पक्का राइट हैंड साइड में आर आएगा। जरा देखना, हाँ सर पक्का राइट हैंड साइड में आर है। अब आ जाओ चौथी फिगर पे, सामने क्या रखना है हमें क्यू, सामने हमने रख दिया क्यू, ऊपर क्या रखना है एस, ऊपर क्या रखना है, हाँ देखो सामने रख दिया मैंने क्यू, ऊपर रख दिया मैंने एस, सामने रख दिया क्यू ऊपर। तो राइट हैंड साइड पे पक्का आपको क्या दिखेगा, टी। देखना टी दिखाई दे रहा है सर, हाँ बना उल्टा है उससे कोई फर्क नहीं है। सामने क्या है आर, सामने क्या है आर, बहुत बढ़िया। ऊपर क्या रखना है टी, ऊपर क्या रखना है टी, ये रहा टी। तो पक्का राइट हैंड साइड पे क्या होगा, पक्का राइट हैंड साइड पे पी होगा। हाँ सर पक्का राइट हैंड साइड पे पी है। तो अब आप समझ गए, ये एक ही पासे की पांच अलग अलग पोजीशन है। किस पासे की, जो मेरे हाथ में है, जो मेरे हाथ में है पासा, उसी पासे की पांच अलग अलग पोजीशन मैंने आपको दिखा दी। अब हम अपने आंसर्स को ना क्रॉस चेक करते हैं, क्या जो हमारे आंसर्स निकले वाकई में यही आंसर्स हैं। टी के अपोजिट क्या निकला है बेटा हमारा, टी के अपोजिट निकला है ओ। जरा चेक करते हैं क्या वास्तव में टी के अपोजिट ओ है इस डाइस में। जरा देखना, ये जो लेटर टी है, इस टी के अपोजिट क्या है, हाँ इस टी के अपोजिट क्या है, सर डेफिनेटली इस टी के अपोजिट ओ है। प्रूफ। चलिए नेक्स्ट, पी के अपोजिट क्या है, क्यू। जरा चेक करते हैं क्या वास्तव में लेटर पी के अपोजिट क्यू है। ये लेटर पी है, क्या इस पी के अपोजिट क्यू निकलेगा। जी हाँ सर, लेटर पी के अपोजिट तो क्यू आ गया, लेटर पी के अपोजिट तो क्यू आ गया। अच्छा, आर के अपोजिट क्या है, एस। जरा चेक करते हैं क्या वास्तव में लेटर आर के अपोजिट एस है। ये आर है लेटर, हाँ क्या इसके अपोजिट एस है, सर डेफिनेटली ये लेटर आर है और इसके अपोजिट एस है। हो गया प्रूफ। तो ये बात प्रूफ हो चुकी है कि ये पांचों स्थितियां इसी डाइस की हैं, जिस डाइस में ये अपोजिट नंबर्स हैं। तो डाइस को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, कोई भी दो फिगर छांटो, है ना, कोई भी दो फिगर छांटो और वन कॉमन ट्रिक लगाओ और सारे आंसर्स आपको पता चल जाएंगे, सारे आंसर्स आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो मैजिक शो खत्म हो गया। तो अब आप वन फिगर क्वेश्चन भी बना सकते हो एग्जाम में, अब आप एग्जाम में टू फिगर क्वेश्चन भी बना सकते हो, अब आप एग्जाम में मोर देन टू फिगर भी बना सकते हो। आप लोगों ने तीन केसेस बहुत अच्छे से पढ़ लिए। टोटल कितने केस हैं बेटा इस चैप्टर में, पांच, है ना। ओपन डाइस और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है। चौथा केस ओपन, पांचवा केस लैंग्वेज बेस्ड। लेकिन पहले जो तीन केस थे, वन फिगर, टू फिगर, मोर देन टू फिगर, वो तीनों केसेस आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं तीनों केसेस से रिलेटेड, है ना, इन्हीं तीनों केसेस से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अब। ठीक है, अब कुछ एडवांस लेवल के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं इन तीनों ही केसेस से रिलेटेड। ये तीन केस हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब इनसे रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चन, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए साहब, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 18। There are two different positions of a dice are given. There are two different positions of a dice are given. ठीक है, पहली बार जब आपने इस पासे को देखा तो आपको नंबर दिखाई दिए 1 2 3।
दोबारा से आपने इस पासे को देखा तो आपको नंबर दिखाई दिया 4, 4, 4, 4, 6, 5, है ना। दोबारा से आपने इस डाइस को देखा तो आपको नंबर दिखाई दिया 4, 6, 5। ठीक है, और आपसे पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन। एक के विपरीत कौन सी सतह होगी? एंड देर आर 4 ऑप्शंस। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, 4, 5, 6, ईदर 4, 5 और 6। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन देर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। फिर से बेटा एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपके सामने होंगी। पहली बार जब आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिए नंबर 1, 2, 3, और इसी पासे को दोबारा से देखा तो आपको दिखाई दिए नंबर 4, 6, 5, 4, 6, 5। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है if 3 is opposite to 4, if 3 is opposite to 4, then what is opposite to, if 3 is opposite to 4, then what is opposite to 1? ठीक है, यदि यदि 3 के विपरीत, यदि 3 के विपरीत 4 है, तब 1 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। तब 1 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। यदि 3 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। if 3 is opposite to 4, then find the number which is opposite to 1, and options are ठीक है, 5, 6, either 5 और 6, either 4, 5 और 6। हाँ जी, your teaching will really make easy to understand difficult reasoning questions। सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चंस को सोच समझ के। हाँ जी, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना बाबू। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें कौन सी ट्रिक लगेगी? सर इसमें नो कॉमन ट्रिक लगेगी। पहले क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगेगी? नो कॉमन ट्रिक लगेगी बाबू, नो कॉमन ट्रिक। और नो कॉमन ट्रिक कैसे लगेगी? सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है तो यहाँ पे नो कॉमन ट्रिक लगनी है। तो नो कॉमन ट्रिक क्या कहती है? 1, 2, 3 ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं। बाकी के 3 नंबर कौन से हैं? 4, 5 और 6। भाई बाकी के 3 नंबर कौन से हैं? 4, 5 और 6। तो अकॉर्डिंग टू नो कॉमन ट्रिक, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, देन योर आंसर विल बी ईदर 4, 5 और 6, ईदर 4, 5 और 6। अगर आप सोच रहे हैं कि मानक पासा है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पूछो क्यों? आप कंफर्म नहीं कह सकते कि ये मानक पासा है। भैया आपको आंसर थोड़ी पता है कि 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, तो आप मानक पासा कैसे बता सकते हो? चलिए साहब, अगला क्वेश्चन क्या है? सर इसमें भी नो कॉमन ट्रिक लग रही है, इसमें भी नो कॉमन ट्रिक लग रही है ना नो कॉमन ट्रिक, है ना। यहां भी नो कॉमन ट्रिक लग रही है भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब कुछ अलग अलग है, लेकिन यहां पर एक स्पेशल बात है। इफ 3 इज अपोजिट टू 4, यहां पर ये बोला जा रहा है कि भैया यदि 3 4 के विपरीत है, यदि 3 4 के विपरीत है, इफ 3 इज अपोजिट टू 4, इफ 3 इज अपोजिट टू 4, है ना, यदि 3 वाली जो सरफेस है वो किसके अपोजिट है? इसके अपोजिट है, 4 के अपोजिट है। 3 वाली सरफेस किसके अपोजिट है? 4 के अपोजिट है। 4 के विपरीत है 3 वाली सरफेस। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये नो कॉमन ट्रिक से कन्वर्ट हो चुका है
स्पेशल वन कॉमन ट्रिक में ये क्वेश्चन है ना, नो कॉमन ट्रिक से कन्वर्ट हो गया स्पेशल वन कॉमन ट्रिक में। अब यहाँ पे ना स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगेगी। पता है कैसे स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगेगी? जो सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है उनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लो। जो सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हैं उनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लो। अच्छा, वन कॉमन ट्रिक में क्या करते थे? जो कॉमन सरफेस होती थी उससे क्लॉकवाइज घूमते थे। जैसे 3 से क्लॉकवाइज घूमो 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज घूमो 3 1 2। और यही काम करते थे यहाँ पर। अगर यहाँ पे बाबू 3 होता ना, 3, तो मैं 3 से क्लॉकवाइज घूम जाता 3 6 5। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 के विपरीत सतह है। तो यहाँ पर क्या करना है? ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक है। यहाँ पे क्या करना है कि अगर एक फिगर में आप क्लॉकवाइज घूमे हो तो अब आपको दूसरे फिगर में एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अब आपको दूसरे फिगर में एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, यानी कि 4 5 6। अब आपको दूसरे फिगर में एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, यानी कि 4 5 6। और ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे है इस डाइस में, यही नंबर एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। अगर आप सोच रहे थे कि 3 के विपरीत 4 होने से ये मानक पासा हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पहली क्लास में मैंने समझाया था कि सिर्फ 3 के विपरीत 4 होने से मानक पासा नहीं होता है बाबू। सिर्फ 1 के विपरीत 6 होने से पासा मानक नहीं होता। इस पासे में 1 के विपरीत 6 है, तो क्या ये मानक पासा है? आप कैसे डिसाइड करोगे? सर नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि बाकी की सरफेस तो आपको पता नहीं है ना। भाई जरूरी थोड़ी है कि 5 के पीछे 2 हो। देखना जरा, 5 के पीछे 2 है? नहीं सर, 5 के पीछे 2 नहीं है। तो बताओ फिर, तो सिर्फ 1 के विपरीत 6 होने से, या 3 के विपरीत 4 होने से, या सिर्फ 2 के विपरीत 5 होने से ये मानक पासा नहीं कहला सकता। मानक पासा बनने के लिए 3 के विपरीत 4 होना चाहिए, उसके साथ साथ 1 के विपरीत 6 भी होना चाहिए, 5 के विपरीत 2 भी होना चाहिए। तो यहां पर हम डेफिनेट आंसर दे सकते हैं कि अगर 3 के विपरीत 4 है तो स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगा के डेफिनेट आंसर आ जाएगा। पहले में क्लॉक घूमो, दूसरे में एंटी क्लॉक घूमो, जो सरफेस एक दूसरे के ऊपर नीचे है 100% इस डाइस में यही एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स होंगे। तो बाबू हमसे क्या पूछा? 1 के विपरीत क्या होगा? तब 1 के विपरीत 5 होगा। बेटा 6 की पॉसिबिलिटी खत्म, यहां पे 100% डेफिनेट आंसर आएगा। तो ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक है। ये स्पेशल। सर ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया? इसके पीछे का लॉजिक समझाओ। चलो मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक समझाता हूं, ठीक है? इसके पीछे का लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ये आप देख रहे हो 1 2 3, ठीक है? और एक और सरफेस देख रहे हो आप 3 3 5 6। अब बताओ दोनों फिगर में कौन सी ट्रिक लगाओगे? सर दोनों फिगर में हम वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे। और वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? 3 को ऊपर नीचे लिखो, 3 से क्लॉकवाइज घूमो 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज घूमो 3 1 2, और यहां भी 3 से क्लॉकवाइज घूमो 3 5 6, 3 से क्लॉकवाइज घूमो 3 5 और 6। तो बाबू हमें पता चल गया 6 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 है ना? 3 के विपरीत 4 है। तो ये जो 3 है इसके पीछे कौन सी सरफेस है? सर 3 के पीछे 4 है। अब देखो होता क्या है जादू, जैसे तुम 4 को सामने लेके आओगे, देखो ये जादू आपको देखने को मिलता है डाइस में। जैसे ही आप 4 को सामने लेके आओगे, है ना, 3 आगे था, 3 के पीछे 4 है, जैसे ही आप 4 को सामने लेके आओगे तो ये जो 5 और 6 है ना, ये अपनी पोजीशन पलट देंगे। ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा 100%। ये दोनों अपनी पोजीशन पलट देंगे जैसे ही आप 4 को सामने रखोगे। तो अब आप जरा इस फिगर को ध्यान से देखो। अगर मैं कहता हूं इन दोनों फिगर में देखो 1 2 3 4 5 6, है ना, नो कॉमन ट्रिक लग रही है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि पक्का सर 3 के विपरीत 4 है, अगर आपको पता चल जाए कि पक्का सर 3 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 4 है, अब बताना यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक कैसे लगाओगे? सर अगर 3 के विपरीत 4 है तो 3 से क्लॉकवाइज घूमे 3 1 2, है ना? लेकिन क्या यहाँ पर 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे? है सर क्लॉकवाइज घूमेंगे, आंसर गलत आएंगे। अब हमें एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा 4 5 6, क्योंकि हम 5 6 ही तो चले थे। आप समझे? देखो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। जैसे ये फिगर आपके सामने है, ये फिगर आपके सामने है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, है ना? इस चीज को हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। हम एक डाइस देख रहे हैं, ये बताओ सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? सामने आपको 1 दिखाई दे रहा है,
ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर 5 दिखाई दे रहा है। राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में 2 दिखाई दे रहा है। राइट हैंड साइड में 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बहुत बढ़िया। अब हम एक और फिगर बनाते हैं इसी की, जिसमें हम एक और सरफेस 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को, है ना। सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, सामने आपको 2 दिखाई दे रहा है। 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, हाँ सर 2 दिखाई दे रहा है। ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर 6 दिखाई दे रहा है। राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में आपको 3 दिखाई दे रहा है। लगाना जरा वन कॉमन ट्रिक, लगाना जरा वन कॉमन ट्रिक। 2 को ऊपर नीचे लिखो, 2 से क्लॉकवाइज 2 1 5, 2 से क्लॉकवाइज 2 1 5, 2 से क्लॉकवाइज 2 6 3, 2 से क्लॉकवाइज 2 6 3, 2 के विपरीत 4 आ गया, 2 के विपरीत 4 आ गया, है ना। 2 के विपरीत 4 आ गया तो 100% बेटा 2 के पीछे क्या है, 100% 2 के पीछे 4 है। 100% 2 के पीछे 4 है, जरा आप चेक कर लो क्या 2 के पीछे 4 है, हाँ सर 2 के पीछे 4 है कि नहीं है 4, हाँ सर। अब हो क्या रहा है, जब 2 हमारे सामने है तो बेटा 6 ऊपर है और राइट हैंड साइड पे क्या है, 3। अब जैसे ही बेटा मैं 2 की जगह ना 4 आगे ले आऊंगा, जैसे ही मैं 2 की जगह 4 आगे लाऊंगा तो ये 6 और 3 ना अपनी पोजीशन पलट देंगे। जैसे ही 4 आपके सामने आएगा 6 और 3 अपनी पोजीशन पलट देंगे। अब देखो, अब ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, अब ऊपर दिखाई दे रहा है 3 और राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है, 6। तो जैसे ही 4 को सामने लाया, ये 3 और 6 ने अपनी पोजीशन पलट दी। तो अगर 2 के विपरीत 4 है तो एक में अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दूसरे में हमें एंटी क्लॉक ही घूमना पड़ेगा, तभी तो हमारे आंसर्स मैच होंगे। सिर्फ एक के सामने 6 होने से मानक पासा नहीं होता, एक के सामने 6 भी होना चाहिए, उसके साथ साथ 2 के सामने 5 भी होना चाहिए और 3 के सामने 4 भी होना चाहिए, तभी मानक पासा बनता है। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखोगे ना स्पेशल वन कॉमन ट्रिक को। अब स्पेशल वन कॉमन ट्रिक में दिक्कत तो नहीं आएगी, देखो यहाँ तो नो कॉमन ट्रिक लगा दी थी, लेकिन यहाँ स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगाओगे। चलो देखते हैं आप कितनी बात समझे हैं हमारी। छोड़ो, चलो इसको समझने के लिए छोड़ देते हैं रफ पेज। देखते हैं आपको समझ आया कि नहीं, इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। पहली बार आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया ए बी सी, दोबारा से आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया डी ई एफ। अब क्वेश्चन पता है क्या है, क्वेश्चन ये है, इफ if A is opposite to if A is opposite to if A is opposite to D, then what is opposite to B, then what is opposite to B। यदि यदि A के विपरीत यदि A के विपरीत D है, तब तब B के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, तब B के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, है ना। तब B के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, डी ई एफ, इधर ई और एफ, हाँ जी, तब B के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। अब आप विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर मुश्किल से 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बेटा यहां पर भी ना स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगेगी। ए बी सी डी एफ सब कुछ अलग अलग है। हमने बोला यदि ए के विपरीत डी है, इफ ए इज अपोजिट टू डी, इफ ए इज अपोजिट टू डी, तो यहाँ पे स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगाने जा रहे हैं हम। इफ ए इज अपोजिट टू डी, तो ए और डी को ऊपर नीचे लिखो। देन ए से क्लॉकवाइज ए बी सी, ए से क्लॉकवाइज ए बी सी, ठीक है, ए से क्लॉकवाइज ए बी सी, तो डी से ना एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे डी एफ ई, डी से एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे डी एफ ई, देन फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी, देन योर आंसर विल बी एफ, देन योर आंसर विल बी एफ। तो बी के अपोजिट क्या होगा, देन बी के अपोजिट एफ होगा।
है ना। एक में क्लॉकवाइज घूमोगे तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। तो बी के अपोजिट एफ होगा, ई नहीं होगा भाई साहब। ई कैसे हो जाएगा? हम्म। हाँ जी, ई नहीं होगा। अगेन देर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। पहली बार पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया 1 2 3। दोबारा से पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया 2 4। 2 4, 1 सेकेंड, 2 1, 2 1 5, है ना। 2 1 5। अब क्वेश्चन ये है, इफ इफ वन इज if one is opposite to if one is opposite to 6, if one is opposite to 6, then what is opposite to, then what is opposite to 2, then what is opposite to 2? यदि यदि एक 6 के विपरीत है, यदि एक 6 के विपरीत है, तब तब 2 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। तब 2 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। यदि एक 6 के विपरीत है तब 2 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। सर, और ए डी का अपोजिट साइड से, अरे यार, ए के अपोजिट डी है, ए के अपोजिट डी है, बी के अपोजिट एफ है, सी के अपोजिट ई है। इस डाइस में हमने कंडीशन मान ली कि यदि ए के विपरीत डी है तब बी के विपरीत क्या होगा, तब बी के विपरीत पक्का एफ आएगा। तभी ये एक ही डाइस की दो पोजीशन आपको दिखाई दे सकती हैं, अदरवाइज नहीं दिखाई दे सकती। अच्छा, ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक मत लगा देना। यहाँ पे स्पेशल वन कॉमन ट्रिक मत लगा देना बाबू। पता चले आप यहाँ पे भी स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगाए पड़े हो। हैं, यहाँ पे स्पेशल वन कॉमन ट्रिक मत लगा देना। यहाँ पर स्पेशल वन कॉमन ट्रिक मत लगाना। ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन नहीं है, ये तो टू कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है। 1 2 1 2, 1 2 1 2 दोनों हटा दो तो बाबू 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 3 है। ये तो टू कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्पेशल वन कॉमन ट्रिक इस सिचुएशन में लगती है जब नो कॉमन हो और हम एक सरफेस को दूसरी सरफेस के अपोजिट बता रहे हो। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन तो टू कॉमन ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा, है ना। 1 2 1 2 हटा दो, 3 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 3, और ये जो 1 और 2 है इसके अपोजिट क्या होगा। सो जो नंबर हमें दिख नहीं रहे वो 1 और 2 के अपोजिट होंगे। कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे? 4 और 6। 4 और 6 नंबर होंगे 1 और 2 के अपोजिट। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि भैया यदि 1 के विपरीत 6 है, हमें बोला जा रहा है कि यदि 1 के विपरीत 6 है तो 2 के विपरीत क्या होगा। अरे ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। यदि 1 के विपरीत 6 है तो फिर 100% 2 के विपरीत 4 ही तो होगा। अगर 1 के विपरीत 6 हो गया, अगर 1 के विपरीत 6 हो गया तो 100% फिर 2 के विपरीत क्या होगा, 100% 2 के विपरीत 4 होगा। क्योंकि 6 की संभावना तो हट ही गई ना, क्योंकि 6 तो चला गया 1 के पीछे। अच्छा, 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 तो 3 के विपरीत है। तो ये क्वेश्चन तो टू कॉमन ट्रिक से ही सॉल्व होना था, इसमें स्पेशल वन कॉमन ट्रिक नहीं लगनी है। ठीक है जी, हाँ जी। There are 3 different positions of a single dice are given. एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। अब हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो थोड़े से डिफरेंट है। अभी तक तो हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन किए थे सारे। ठीक है, पहली बार हमने पासे को देखा, हमें दिखाई दिया 1 2 3। दोबारा से इस पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया 5 3 2। फिर तीसरी बार जब इस पासे को देखा, तीसरी बार इस पासे को देखा मैंने तो मुझे दिखाई दिया 8 क्वेश्चन मार्क, है ना। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए 4,5, ऑप्शन बी 5,6, ऑप्शन सी 3,4 और ऑप्शन डी 3,5।
फिर से एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां बना लो और जो थर्ड पोजीशन है वो रहेगी अधूरी, इनकम्प्लीट। उसको कंप्लीट करना है। पहली बार देख रहे हो, दूसरी बार देख रहे हो, तीसरी बार देख रहे हो। पहली बार आपने पासा देखा तो आपको दिखाई दिया नंबर 1 2 6। दोबारा देखा तो आपको दिखाई दिया 6 5 1। और फिर जब आपने इसी डाइस को तीसरी बार देखा तो आपको दिखाई दिया 4 AB 4 AB। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ A एंड B? एंड देयर आर 4 ऑप्शन। A और B की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। A और B की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। 2 5 2 5 और 3 6 3 6 और 1 3 1 3 और आपके 3 2 3 2। हाँ जी, बनाओ फटाफट से। इस क्वेश्चन को, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, अगर डाइस की कोई इनकम्प्लीट फिगर है तो उस इनकम्प्लीट फिगर के साथ हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि तीसरी और दूसरी से या तीसरी और पहली से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, नेवर। इनकम्प्लीट फिगर के साथ कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। समझ लो मेरी बात? हाँ जी, क्वेश्चन अगर ये सॉल्व होगा तो फर्स्ट और सेकंड फिगर से ही सॉल्व होगा। ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फिगर का ही हमारे पास ऑप्शन है ना। तो यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? 2 कॉमन ट्रिक लगा दो, 2 3 हटा दो तो हमें पता चल गया 1 के अपोजिट 5 है और 5 के अपोजिट 1 है। ठीक है। और इसमें अगर 2 कॉमन ट्रिक लगेगी तो 1 6 हट गया बेटा, हमें पता चल गया 2 के अपोजिट 5 है और 5 के अपोजिट 2 है। 2 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 2 है। और यहाँ पता चला 1 के अपोजिट 5 5 के अपोजिट 1 है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, एक के पीछे 5 है, 5 के पीछे 1 है। अगर एक के पीछे 5 है, अगर एक के पीछे 5 है तो क्या 5 कभी भी क्वेश्चन मार्क बन सकता है? क्या कभी भी 5 यहां आ सकता है या कभी भी 5 यहां आ सकता है? सर डाइस में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। सिंस 1 एंड 5 आर अपोजिट टू ईच अदर दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। भैया 1 और 5 एक दूसरे की विपरीत सतह है तो 1 और 5 कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो किसी भी ऑप्शन में बेटा 5 नहीं आ सकता, किसी भी ऑप्शन में 5 नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के बेटा फिक्स आंसर नहीं है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे। इन क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि एक के पीछे कभी भी 5 नहीं आ सकता तो 5 वाले सारे ऑप्शन हटा दो। हटा दिए जनाब। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 के पीछे 5 है, 5 के पीछे 2 है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर 2 और 5 दोनों एक साथ देख सकते हैं? सर जब 2 के पीछे 5 है, 5 के पीछे 2 है तो दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती तो 2 और 5 दोनों ही नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। अच्छा अगर मान लो मैं ऑप्शन बी का यूज कर लूं 3 और 6, अगर मैं ऑप्शन बी का यूज कर लूं 3 और 6 तो ये बताओ बेटा 2 और 5 दोनों कहाँ गायब हो गए? सर दोनों 2 और 5 दोनों यहाँ पे छिप गए। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो दो विपरीत सतह हैं ये ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। तो बेटा अगर मैं ऑप्शन बी का यूज कर लूं तो 2 और 5 दोनों छिप जाएंगे, जबकि 2 और 5 दोनों छिप नहीं सकते। तो कहने का मतलब है मेरा वो ऑप्शन करेक्ट होगा
मेरा वो ऑप्शन सही होगा जिस ऑप्शन में 2 और 5 में से कोई भी एक नंबर मुझे दिखाई दे। बेटा ये भी ऑप्शन में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसको यूज करने पे फिर से बेटा 2 और 5 दोनों छिप जाएंगे। 1 और 3 को यूज करने पे फिर से 2 और 5 दोनों छिप जाएंगे। इसीलिए अब मुझे कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के भी ना मल्टीपल आंसर है, कोई फिक्स आंसर नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। यहाँ वो सारे ऑप्शन हटा दो जिसमें 5, एक के विपरीत 5 है तो 5 अगर जिस ऑप्शन में सारे हटा दो, और यहाँ पे 2 के विपरीत 5 है तो यहाँ पे वो सब ऑप्शन हटा दो जिसमें 2 5 या तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं या एक साथ छिप गए। वो ऑप्शन पकड़ो जिसमें 2 और 5 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे। ठीक है। अगेन there are 3 different positions of a dice are given। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने होंगी। पहली बार जब आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिए 1 2 3। दोबारा से आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया 3 5 6, 3 5 6। और जब तीसरी बार आपने इस डाइस को देखा, जब तीसरी बार डाइस को देखा आपने, तो आपको दिखाई दिया 2 क्वेश्चन मार्क 1, 2 क्वेश्चन मार्क 1। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ये बताओ। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, 3 4 5 6, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ये बताओ। डाइस कब खत्म होगा, हो जाएगा भाई, अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, एक इन्फो है। जैसे कि आप जानते हैं कि मंडे और ट्यूसडे आप लोगों की छुट्टी है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे रामनवमी और दशहरा। ठीक है भैया, रामनवमी एंड दशहरा, ये 2 छुट्टियां आपकी मंडे ट्यूसडे को हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सैटरडे संडे तो वैसे भी हमारी क्लासेस ऑफ रहती है, सैटरडे संडे। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ क्लासेस वैसे भी रहती हैं, और ये हमें छुट्टी मिल रही है इस बार, रामनवमी और दशहरा की छुट्टी मिल रही है। ठीक है, ये भी क्लास ऑफ रहेंगी आपकी। और कल क्या है, थर्सडे, कल मुझे एक जरूरी काम से, है ना, अपने घर जाना पड़ेगा। मतलब घर यानी कि यूपी वाला घर, अलीगढ़ वाला घर। तो हम अपने होम टाउन जा रहे हैं कल, जरूरी काम से। ठीक है, दिल्ली से अलीगढ़। तो इसीलिए कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है, थर्सडे को। अब बचा फ्राइडे। ठीक है, बचा फ्राइडे। अगर अगर है ना, बचा क्या बेटा, फ्राइडे बचा। तो फ्राइडे आपकी क्लास ना डाउटफुल है, वो क्लास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो कहने का मतलब है, हो सकता है आज के बाद हम सीधा अब वेंसडे को मुलाकात करें। आज क्या है, आज वेंसडे ही है, तो सीधा अगले वेंसडे को हम मुलाकात करें। तो भैया ये जो इतनी छुट्टी आपको मिल रही है, ठीक है, ये जो इतनी छुट्टी आप लोगों को मिल रही है, इन छुट्टियों में क्या करोगे, बैकअप, जो भी टॉपिक आपके छूट गए हैं, है ना, जो भी टॉपिक आपके छूट गए हैं उनका बैकअप लो। ठीक है, उनका बैकअप लो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो टॉपिक आपके छूट गए हैं उनका बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस। याद रखना, छुट्टियों वाले दिन ही जो बच्चा बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। तो हो सकता है आज आपकी लास्ट क्लास हो और सकता है कि मैं फ्राइडे को बीच में आके आपकी एक दिन की क्लास ले लूं, तो फिर आपकी सैटरडे से ट्यूसडे तक छुट्टी, ये छुट्टी कंफर्म है, और ये वाली छुट्टी आपकी कंफर्म है। ये छुट्टी कंफर्म नहीं है, इसके बारे में आपको उसी दिन पता चलेगा, फ्राइडे को। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो।
अगेन फिर से एक ही डाइस की तीन अलग अलग स्थितियां आपके सामने होंगी। देर आर थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। पहली बार जब आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया ए बी सी, दोबारा से आपने देखा पासे को, आपको दिखाई दिया सी डी एफ, फिर तीसरी बार जब आप पासे को देखने गए तो आपको दिखाई दिया बी सी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? ए डी ई एफ, ए डी ई एफ जी। पता कैसे चलेगा फ्राइडे की क्लास का? बेटा वो तो जब क्लास टाइम आता है ना, क्लास टाइम, उसमें लिख कर आ जाएगा। जब आप फ्राइडे को मोबाइल ऐप ओपन करके देखोगे तो उसमें लिख के आ जाएगा। अगर क्लास नहीं होगी तो वहां लिखा होगा टुडेज क्लास ऑफ, या वहां पे लिखवा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेडनेसडे। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। आपकी क्लास पढ़ने में सर अच्छा लगता है और अच्छे से समझ भी आता है। सर इतने दिन कैसे रह पाएंगे आपके बिना? प्यार हो गया। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? ये स्पेशल क्वेश्चन है बाबू। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सर? हम इस क्वेश्चन को वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी सरफेस कॉमन है? यहाँ पे सरफेस जो कॉमन है वो कौन कौन सी कॉमन है सर? तीन और तीन। तो जो कॉमन सरफेस है उसको हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं। कॉमन से क्लॉकवाइज 3 1 2 है ना, कॉमन से क्लॉकवाइज 3 5 6। तो हमें पता चल गया 2 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4 होगा। तो बाबू 2 के विपरीत 6 है तो कभी 6 क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 1 के विपरीत 5 है तो 1 के विपरीत 5 है तो 5 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं देख सकते, है ना। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो 2 एंड 6 कभी साथ नहीं आ सकते। 1 एंड 5 कभी साथ नहीं आ सकते। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, 3 और 4। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे कैसे पता चलेगा? तो इसको पता लगाने का एक शानदार तरीका है। पता है क्या शानदार तरीका है इसको पता लगाने का? इसको पता लगाने का शानदार तरीका ये है कि आप एक ऐसा विकल्प देखो जिसमें 1 और 2 दोनों ही सरफेस आपको दिखाई दे रही हो। कोई है ऐसा ऑप्शन जिसमें 1 और 2 दोनों सरफेस दिखाई दे रही है? सर ये रहा, इसमें सर 1 और 2 दोनों सरफेस दिखाई दे रही है। अब आप क्या करो, इन दोनों फिगर्स को ना कंपेयर कर लो। अब आप क्या करो, इन दोनों फिगर्स को कंपेयर कर लो। अगर ये दोनों फिगर सेम है तो आंसर बेटा 3 का 3 होगा। अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है तो आंसर 3 के अपोजिट होगा। सर पता कैसे चलेगा कि ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है? सर इन दोनों नंबर्स की ना रोटेशन से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे 1 से 2 की जो डायरेक्शन है बाबू वो क्लॉकवाइज है, यहाँ पर 1 से 2 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, और यहाँ भी 1 से 2 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो यहाँ 1 से 2 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, यहाँ भी 1 से 2 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब ये दोनों फिगर एक जैसी हो। इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो 100% यहाँ भी 3 ही होगा, 100% यहाँ भी 3 होगा। जैसे जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये सामने 4 है, ऊपर 5 है। ये बताओ 4 से 5 की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है। 4 से 5 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और इसके राइट हैंड साइड में क्या है? 1। सॉरी, तो जब मैं 4 से 5 क्लॉकवाइज जाऊंगा तो हमेशा मुझे क्या दिखाई देगा? 1 दिखाई देगा। जब मैं 4 से 5 क्लॉकवाइज जाऊंगा तो हमेशा 1 दिखाई देगा। अच्छा, अब इस फिगर को मैं कैसे भी रख लेता हूं, मैं कैसे भी रख लेता हूं। देखो ये 4 है और ये 5 है। तो जब 4 से 5 क्लॉकवाइज जाओगे, जब 4 से 5 क्लॉकवाइज जाओगे तो ऊपर आपको क्या दिखेगा? 1। देखो ऊपर 1 है। तो यानी कि जब जब नंबर्स की रोटेशन सेम होती है तो हमारा एज इट इज वही नंबर आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों फिगर सेम है, इसका मतलब ये दोनों फिगर एक जैसी है। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, कौन सी ट्रिक लगाओगे? सर वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे हम।
है ना। यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी, वन कॉमन ट्रिक लगेगी। सी लेटर को ऊपर नीचे लिख लिया सर, सी से क्लॉकवाइज सी ए बी, सी से क्लॉकवाइज सी ए बी, और यहाँ सी से क्लॉकवाइज घूमो सी डी एफ, यहाँ सी से क्लॉकवाइज घूमो सी डी एफ। तो हमें पता चल गया बी एफ ए डी, और सी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट ई होगा। अब भाई साहब बी हमारे सामने है, तो जो बी के अपोजिट एफ है, एफ कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, है ना। सी के जो अपोजिट है ई, सी के अपोजिट ई, ई कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अब यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करें। बेटा एक ऐसी फिगर छांटो जहां पे बी और सी दोनों लेटर हो, एक ऐसी फिगर छांटो जिसमें बी और सी दोनों लेटर हो। सर ये रही, सर ये रही बी और सी दोनों लेटर। अब जरा बी और सी यहां भी है और बी और सी यहां भी है। अब आप ये चेक करो यहां पर बी और सी की रोटेशन क्या और यहां पर बी और सी की रोटेशन क्या। तो बाबू यहाँ बी से सी की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ बी से सी की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। बेटा यहाँ बी से सी क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ बी से सी एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये है ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ तो बेटा दोनों फिगर सेम निकली, लेकिन ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट निकली। अपोजिट निकलने की वजह से हमारा जो आंसर होगा वो ए नहीं हो सकता, ए के अपोजिट होगा। ए के अपोजिट कौन सा लेटर है, डी। ए के अपोजिट कौन सा लेटर है, डी। तो हमारा आंसर डी होगा। तो जब ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट होती हैं तो आंसर अपोजिट होता है, जब ये दोनों फिगर सेम होती हैं तो आंसर सेम होता है। ठीक है। अपोजिट होने पे यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लग गई। बेटा टू कॉमन ट्रिक लगती ही तब है जब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट हो। टू कॉमन ट्रिक लगती ही तब है तब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे आप अगला क्वेश्चन जब करोगे तो आपको ये बात नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैं कुछ फिगर्स बनाऊंगा, फटाफट फटाफट से इन फिगर्स को भरते जाना, है ना। फटाफट फटाफट से भरते जाना कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। चलो, देर आर 4 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की चार अलग अलग सतह आपके सामने। देर आर 4 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। पहली बार देखा तो आपको दिखाई दिए नंबर 1 2 5। इसी पासे को दोबारा से देखा तो आपको दिखाई दिए नंबर 5 4 3। इसी पासे को जब तीसरी बार देखा तो आपको नंबर दिखाई दिए, आपको जो नंबर दिखाई दिए वो दिखाई दिए 3 4 क्वेश्चन मार्क। फिर इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 4 3 क्वेश्चन मार्क। बताओ व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। हाँ, हाँ जी। इस चैप्टर में 3 लेक्चर हो चुके हैं, पहला दूसरा आज थर्ड लेक्चर है ना, तीसरा लेक्चर। अभी 3 लेक्चर और होने बाकी है, तो वो 3 लेक्चर आज कैसे पढ़ा दूं मैं, हैं। अभी इसमें बेटा 1 2 नहीं 3 लेक्चर बचे हुए हैं पूरे। टोटल 6 लेक्चर होंगे डाइस में। कितने लेक्चर होंगे, 6 लेक्चर। समझ रहे हो। हाँ, 6 लेक्चर का टॉपिक है ये। तो मेरे दोस्त मेरे भाई 5 5 वन कॉमन ट्रिक का यूज करो। 5 5 को ऊपर नीचे लिख लो, है ना। 5 से क्लॉकवाइज 5 1 2, 5 से क्लॉकवाइज 5 1 2, 5 से क्लॉकवाइज 5 4 3, 5 से क्लॉकवाइज 5 4 3। तो 5 के अपोजिट क्या आ गया, 6, 6 के अपोजिट 5, है ना। तो बेटा यहाँ पर 3 4 अच्छा यहाँ से कंपेयर कर लो, डायरेक्ट कंपेयर कर लो, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट कंपेयर कर लो, डायरेक्ट कंपेयर कर लो। 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है। अब आप बताओ सर, यहाँ जो 3 से 4 की रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ 3 से 4 एंटी क्लॉक है, लेकिन यहाँ 3 से 4 क्लॉकवाइज है। यहाँ 3 से 4 क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट है। तो आंसर बेटा 5 ना होके 5 के अपोजिट होगा। 5 के विपरीत क्या है, 6। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा हमारा वो 6 बनेगा, है ना। यहाँ पे आंसर 6 बनेगा। अच्छा ये देखो, ये 3 से 4 एंटी क्लॉक है और ये भी 3 से 4 एंटी क्लॉक है, यानी कि ये दोनों फिगर एक जैसी हैं। ये दोनों फिगर एक जैसी हैं, तो आंसर बेटा 5 का 5 आ जाएगा। तो आंसर 5 का 5 आ जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं अब आपका डाउट दूर हो गया होगा, है ना, कि हम कैसे फिगर को अपोजिट और कैसे फिगर को सेम करते हैं। ठीक, तो इसी बात पर अब आप कर लो एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। हमने सिंगल स्टार भी करा दिया, डबल स्टार भी करा दिया, अब कर लो बेटा ट्रिपल स्टार।
अब ट्रिपल स्टार क्वेश्चन कर लो तुम। तो इस क्वेश्चन के बाद बेटा आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो डाइस का, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, है ना, रिलेटेड टू क्यूबिक फॉर्म। अभी ओपन फिगर और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपने नहीं किया, रिलेटेड टू क्यूबिक फॉर्म आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं आफ्टर दिस क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को करने के बाद हम फिर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। 1 2 3 6। हाँ जी, इस क्वेश्चन के बाद दुनिया का कोई भी क्यूबिक फॉर्म का डाइस का क्वेश्चन आप बना सकते हो। हाँ जी, बताओ कौन सी ट्रिक यहाँ पे लगाओगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रिक लगाओगे? 1 कॉमन, नो कॉमन, 2 कॉमन? हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। सर 2 2 को ऊपर नीचे लिखेंगे, हम 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, 2 2 को ऊपर नीचे लिखेंगे। 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, है ना, 2 से क्लॉकवाइज 2 6 4। तो हमें पता चल गया 1 4 अपोजिट है, 3 6 अपोजिट है, और 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2। तो बाबू 4 हमारे सामने है, तो जो 4 के अपोजिट 1 है, 1 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 5 हमारे सामने है, 5 की जो अपोजिट 2 है, 5 के अपोजिट 2, 2 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अब यहाँ पर 3 और 6 में से कोई एक नंबर आएगा, है ना, 3 और 6 में से कोई एक नंबर आएगा। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे होते हैं, हम इस फिगर को मैच कराते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस फिगर को आप मैच नहीं करा पाओगे, क्योंकि 4 और 5 ये जो दो नंबर है, ना तो यहाँ पर 4 और 5 है, ना ही यहाँ पे 4 और 5 है, तो इस फिगर को आप मैच भी नहीं करा पाओगे। अब क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, हम दोनों ऑप्शन को सही मान लेते हैं और हम एक एक करके यहाँ पे ऑप्शंस अप्लाई करते हैं। जैसे हम पहले यहाँ पे 3 को सही मान लेंगे, और 3 को जब सही मानेंगे तो एक नई फिगर हमारी बन गई, थर्ड फिगर क्या बन गई? अगर मैंने मान लिया यहाँ पे 3 आना है, तो मेरी जो फिगर बन गई वो बन गई 5 4 3। अब मुझे क्या करना है कि इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच कराना है, और किसी एक फिगर से मैच करा के, बेटा इन दोनों फिगर को सॉल्व मत करना, क्योंकि इनकम्प्लीट फिगर के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हमने मान लिया कि यहाँ पे 3 है, और 3 मानकर अब हम इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच करा के सॉल्व करेंगे। अगर हमारे आंसर्स बेटा इन वाले आंसर से मिल गए, तो फिर ये जो हमने 3 अज्यूम किया है ये एकदम सही है। चलो इसको इस वाली फिगर से मैच कराओ और 1 कॉमन ट्रिक लगाओ। 4 4 को ऊपर नीचे लिखो बेटा, 4 से क्लॉकवाइज 4 2 6, 4 से क्लॉकवाइज 4 2 6, 4 से क्लॉकवाइज 4 3 5, 4 से क्लॉकवाइज 4 3 5, 6 5 2 3 1 4। क्या ये आंसर्स और ये आंसर्स हमारे मैच हो रहे हैं? क्या 2 के विपरीत 5 है? क्या 2 के विपरीत 5 है? बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है, जैसे ही मैंने ऑप्शन सी 3 को यहाँ पे अप्लाई किया, जैसे ही मैंने ऑप्शन सी 3 को यहाँ पे अप्लाई किया, 3 को अप्लाई करते ही इस फिगर और इस फिगर के साथ जो मेरे आंसर्स बने, वो आंसर्स पुराने वाले आंसर से मैच नहीं हुए, मिसमैच हो गए। और जब आंसर मिसमैच हो गए, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। फिर ये, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर ये एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां हैं, तो आप कोई भी दो फिगर छांटो, आंसर हमेशा मैच होंगे। 6 को रखने पे कैसे मैच होगा? देखो 6 रखा, इन दोनों से तो डाइस सॉल्व नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6, ये तो नो कॉमन है, इसको तो हटा दो। इन दोनों से सॉल्व होगा बेटा 4 6 4 से, 4 से 4 6 को हटा दो, 2 के विपरीत 5। क्या 2 के विपरीत 5 है? सर 2 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 5 है। और बेटा 4 से 6 एंटी क्लॉक है, 4 से 6 क्लॉक है, ये भी चेक करना होगा, ये एंटी क्लॉक और क्लॉक, तभी तो 2 के विपरीत 5 जा रहा है। क्योंकि 2 कॉमन ट्रिक में हमेशा ये दोनों नंबर एक दूसरे के ना अपोजिट होते हैं, हमेशा अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो 6 रखने पर आंसर हमारा मैच हो रहा है, हालांकि सारे आंसर नहीं आ रहे, लेकिन जो भी आया वो मैच हो गया। बट
3 रखने पर जितने आंसर्स निकले वो मिसमैच हो गए, इसका मतलब 3 जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो गलत है। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है जो इंडिविजुअल ऑप्शन को ही रख के सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो फाइनली बेटा अब आप डाइस का क्यूबिक फॉर्म का दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक, तो 3 केसेस हमारे कंप्लीट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हम ओपन फिगर और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो कल की तो छुट्टी है आपकी, है ना, फ्राइडे का मैं कंफर्म कर दूंगा, बाकी फिर आपकी सैटरडे से ट्यूसडे तक छुट्टी है। तो आप सभी को नवरात्रि, क्या कहते हैं, रामनवमी, दशहरा की ढेर सारी, है ना, शुभकामनाएं। हाँ जी, आप अपने अंदर का भी रावण खत्म करें, अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करें, है ना। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय सिया राम।